कहानी 7 भाग 7। भाई घर लौट आए। जब यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए ये आदेश दिया कि उनके बोरों को अनाज से भर दिया जाए और जो दाम दिया है वह भी उसी बोरे में रख दिया जाए, तब यूसुफ ने यह भी कहा कि उनकी यात्रा के लिए जो भी जरूरी सामान है वह भी उन्हें दे दिया जाए। तब यूसुफ के भाइयों ने अपने अपने गधों पर अनाज के बोरे रखे और वहां से चल पड़े। जब रास्ते में गधे को चारा देने के उद्देश्य से उनमें से एक बोरे को खोला तो उसे वही रुपया दिखा जिसे उसने दिया था। तब ये बात उसने अपने भाइयों को बताई। देखो, मैंने जो रुपया दिया था वह मेरे बोरे में मिला है। तब वे सभी आश्चर्य करने लगे और कांपने लगे और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ ये क्या किया। और जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे तब उन्होंने अपने पिता को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, उस देश का अधिपति हमसे कठोर होकर बात कर रहा था और उसने हमें अपने देश का जासूस समझा। हमने उसे समझाया भी कि हम सच्चे लोग हैं, जासूस नहीं। हमने ये भी बताया कि हम 12 भाई हैं, एक ही पिता की संतान। एक भाई अब जीवित नहीं रहा और हमारा छोटा भाई पिता के साथ कनान देश में ही है। मगर उस देश के अधिपति ने हमसे कहा, तुम्हारी सच्चाई तभी प्रकट होगी जब तुम अपने भाइयों में से एक को मेरे पास छोड़कर जाओगे। और अब जाओ, अकाल में अपने परिवार के लिए अनाज ले जाओ। और जब तुम अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओगे तभी ये मालूम पड़ेगा कि तुम जासूस नहीं हो, और फिर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा और तब तुम इस देश में व्यापार कर सकोगे। और जब वे अपने अपने बोरे खाली कर रहे थे, उन सभी ने देखा कि सबके बोरों में उनके रुपयों की थैलियां रखी हुई थी। जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपए की थैली देखी तब वे डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोगों ने तो मुझसे मेरी संतान ही छीन ली है। यूसुफ नहीं रहा और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो। ये सारी विपत्तियां मुझ पर ही आ पड़ी हैं। मगर रूबेन ने तब अपने पिता को ये तसल्ली देते हुए कहा, अगर मैं बिन्यामीन को यहां वापस न लाऊं तो आप मेरे दोनों बेटों की हत्या कर देना। आप बिन्यामीन को मेरे हाथों में सौंप दें, मैं अवश्य ही उसे वापस ले आऊंगा। मगर याकूब ये कहता रहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ ना जाएगा, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और वह अब अकेला ही रह गया है। और अगर इस यात्रा में उसके साथ कुछ हो गया तो तुम इस बुढ़ापे में मुझे बड़े दुख के साथ कब्र में नीचे उतारोगे।